ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम में आज की एपिसोड में अबीर हनान से कहती है कि मुझे हमजा नज़र आया है। हनान कहता है अच्छा, लेकिन उसे कहीं नज़र नहीं आता। हनान कहता है ठहरो मैं उसे कॉल करता हूँ। वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन हमजा कॉल नहीं उठाता। वो कहता है चलो ठीक है, ये तो पता चल गया कि वो इसी शहर में मौजूद है, आना तो उसे हमारे घर में ही है, देखना। फिर आगे से वो कहती है कि वो गाड़ी जा रही है, उसका पीछा करो। हनान कहता है अच्छा। हनान फटाफट तेज़ गाड़ी चलाता है और हमज़ा का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन हमज़ा वहाँ से गायब हो जाता है। हमज़ा बार में चला जाता है, वहाँ पे वही लड़की होती है, हुक्का पी रही होती है। हमज़ा उसके पास जाता है और जाके कहता है कि अस्सलाम वालेकुम, हम कल मिले थे, क्या आपको याद है? वो आगे से कहती है कि नहीं, मुझे इतना तो नहीं याद, थोड़ा थोड़ा तो मुझे याद है। तो वो कहता है कि कल आपकी लड़ाई हो रही थी किसी के साथ और आप बहुत गुस्से में थी, लेकिन मुझे आज आपका मूड अच्छा लग रहा है। आगे से वो कहती है कि हाँ, आज मेरा मूड ठीक है, तुम सुनाओ तुम कौन हो? तो वो कहता है कि हम दोस्ती कर सकते हैं। वो लड़की पहले तो चुप कर जाती है, फिर बाद में वो भी हाथ आगे कर देती है, कहती है ठीक है, हम दोनों फ्रेंड हैं। फिर उसके बाद हमज़ा उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देता है। वो लड़की खुश होती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। हमज़ा दिल में मुस्कुराता है क्योंकि वो उसको फ्लर्ट कर रहा होता है। अबीर और हनान होटल में चले जाते हैं, वहाँ जाके लंच कर रहे होते हैं। तो वो आपस में दोनों अबीर बड़ा परेशान बैठी होती है, वो कोई बात ही नहीं कर रही होती। हनान कहता है कि तुम हमज़ा की वजह से दुखी हो। वो कहती है कि नहीं, मैं हमज़ा को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती, मैं सिर्फ इतना उससे पूछना चाहती हूँ कि अगर उस दिन मैं क्या उसकी बात मान लेती तो क्या फिर भी वो मुझे छोड़ कर चला जाता? हनान कहता है चलो एक ना दिन तो वो वापस आएगा ना, तुम मुझसे खुद ही पूछ लेना। चलो हम खैर हमज़ा की बातें क्यों कर रहे हैं, हमें आपस में एक दूसरे की बातें करनी चाहिए। अबीर कहती है कि हाँ जैसे। हनान कहता है जैसे कि आपको क्या पसंद है, आपको कपड़े का कलर कौन सा पसंद है, खाने में क्या पसंद है? अबीर कहती है अच्छा। अबीर भी बताने ही लगती है तो साथ ही हनान के नंबर पे सारा का फ़ोन आना शुरू हो जाता है। हनान कहता है एक्सक्यूज़ मी। हनान फ़ोन उठाता है, कान के साथ लगाता है तो सारा कहती है मेरी शादी हो रही है, शादी को रोक लो। हनान कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो कहती है ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं ना कर सकते तो मैं अभी खुदकुशी करने लगी, अपने आप को ख़त्म करने लगी हूँ। हनान कहता है कि रुक जाओ, एक मिनट का ऐसा कुछ ना करना। हनान फटाफट अबीर को लेता है, गाड़ी में बिठाता है, उसे घर छोड़ता है और फटाफट सारा के घर चला जाता है। वहाँ देखता है कि सारा कमरे में बंद होती है, उसकी माँ बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खड़काती हैं, उसे बड़ा समझा रही होती है कि तुम क्या करने लगी थी, किसी की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने लगी थी, वो तो अपनी शादी करके एक साइड पर हो गया है। अब भी वो समझा ही रही, इतनी पीछे से हनान आ जाता है। सारा हनान को देखती है तो और ऊँची ऊँची रोना शुरू हो जाती है। उसकी मम्मा कहती है, उसको प्यार करके वहाँ चली जाती हैं और हनान सारा के पास आके बैठ जाता है और उसे कहता है कि तुम क्या करने वाली थी? वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं ज़िंदा रह सकती, मैं अपने आप को ख़त्म करने वाली थी। हनान कहता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं हो सकता, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। वो कहते हैं कि तुम छोड़ दो उसे, तुम मेरे कहने पे क्या उसे छोड़ नहीं सकते? बस तुम उससे इतनी मोहब्बत करते थे कि तुमने कोई और तुम्हारी ज़िंदगी में आया और तुमने उसके खातिर मुझे छोड़ दिया। मैं तुम्हें आवाज़ देती रही लेकिन तुमने मुड़ के एक दफ़ा भी मेरे बारे में नहीं सोचा, ना मेरे बारे में पूछा। आज वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि तुम मेरी खातिर उसको नहीं छोड़ सकते। हनान कहता है कि इस वक्त तुमसे कोई बहस करना सब कुछ फजूल है, तुम कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए मैं फ़िलहाल तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। वो कहती है कि वो भी वो रोती रहती है और हनान काफ़ी देर बैठा उसे समझाता रहता है।